अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ की वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी देसी कचूमर चटनी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 6 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनको मैंने दरमियान में से 2-2 स्लाइसेस करके हम इसको अच्छे से जो है वो स्टीम पे पका लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 6 टमाटर रख दिए हैं। इसके अंदर थोड़े से मैंने 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के इसके अंदर काट के डाल दिए हैं ताकि वो भी साथ ही पक जाए। यहाँ पे मैंने एक गीली ही लाल मिर्च, जो हरी मिर्चें होती है वही हमारे बड़ी बड़ी लाल मिर्चें बन गई थी, तो वो मैंने एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के बाद हमारे टमाटर जो है वो बिल्कुल पक चुके थे। अब हम चिमटे की मदद से इनके जो सारे छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे इजीली। बिल्कुल ही आप चिमटे की मदद से छिलके को उठाएंगे तो आपसे बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएंगे सारे ही छिलके। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से इनके छिलके जो है वो सारे ही हमने उतार दिए। सारे टमाटरों के इसी तरह हमने छिलके उतार दिए। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज, एक लाल मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और धनिया, एक हमने यहाँ पे कुकम्बर लिया है जिसको हम खीरा कहते हैं, और एक ही हमने नॉर्मल से साइज़ का लेमन लिया है। सारी ही चीज़ों को हम रफली सा चॉप कर लेंगे, प्याज़ों को भी, कुकम्बर, खीरे को भी, और लेमन जो है वो हमने इसके अंदर निचोड़ना है। रेसिपी को आप साथ साथ पूरा वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने कैसे कैसे रेसिपी को फॉलो करके उसको बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज़ों को हमने रफली सा चॉप कर लिया, मोटा मोटा सा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। उसी तरह हम खीरे को दरमियान में से 4 पीसेस करके उसको अच्छे से बारीक बारीक सा काट लेंगे। ज़्यादा मोटे पीसेस भी नहीं काटने और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है कि वो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाए। इसको बस इसी तरह का काटना है ताकि इसकी जो लुक है वो भी खूबसूरत सी आए। यहाँ पे हमने टमाटर, लहसुन और जो मिर्चों को हमने पकाया था उनको अच्छी तरह से जो है वो कूंडे डंडे की मदद से पीस लेंगे। हम देसी कचूमर चटनी बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। गर्मियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों पे डाल के भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप जिसको भी सर्व करेंगे आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और थोड़ा सा हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब हम अपना लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। इसके हमने जो है वो बीज रिमूव कर दिए थे। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनेगी। बिल्कुल तकरीबन रेडी हो गई है हमारी चटनी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसकी जो है वो फाइनल लुक पता चल जाए कि कैसी है। तो दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ये ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल झटपट से रेडी हो जाती है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। इसको आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को गर्मियों में बना कर दें तो उनकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है, ऑयली चीज़ों से बेहतर है। तो ये हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक थी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।